9 फरवरी 2023 बहुप्रतीक्षित गोवा कार्निवाल और सिग्मोत्सव उत्सव की तारीखों की घोषणा पर्यटन मंत्रालय गोवा द्वारा पर्यटन मंत्री श्री रोहन खुंटे के नेतृत्व में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंत्री ने राज्य की पर्यटन योजनाओं के साथ साथ सदियों से चली आ रही कोंकणी और पश्चिमी ईसाई जड़ों से उभर रहे सदाबहार लोक उत्सव के बारे में प्रमुख विवरण दिए। गोवा कार्निवाल 2023 बहुत ही अनूठा होगा क्योंकि यह समुद्र, हवा और जमीन का मिश्रण होगा। इस साल हम पहली बार हवाई भागीदारी देखेंगे। एक हेलीकॉप्टर कार्निवाल परेड का हिस्सा होगा और मंडोवी नदी में झांकियां होंगी। कोंकणी जड़ों की ओर जहां से इंद्रूज की शुरुआत हुई, कार्निवाल की उत्पत्ति मर्डी ग्रास से हुई, जो लैंड के प्रायश्चित के मौसम से जुड़े उपवास और संयम से पहले अनुग्रहपूर्ण दावतों और नृत्य और पीने के मुकाबलों की एक ईसाई परंपरा है। इस साल कार्निवाल 16 से 21 फरवरी तक शुरू होने वाला है और पोरओरिम में 17 फरवरी को पर्दा उठाने वाले हैं। फ्लोट परेड को झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा। शनिवार को राजधानी शहर में कार्निवाल फ्लोर जुलूस के लिए पारंपरिक मार्ग न्यू पट्टो ब्रिज से शुरू होगा और पूर्व सचिवालय के सामने से गुजरेगा। कार्निवाल के केंद्र पोरओरिम, पणजी, मडगांव, वास्को, मापुसा और मोरजिम। कार्निवाल परेड स्थानीय गांवों, वाणिज्यिक संस्थाओं और सांस्कृतिक समूहों की झांकियां सहित पारंपरिक, संस्थागत, पारिवारिक मनोरंजन, जंकर, जोकर श्रेणियों में झांकियों के साथ सड़क के साथ आगे बढ़ेगी। कार्निवाल में स्थानीय नुक्कड़ नाटकों का मंचन शामिल है, जिसे आमतौर पर दक्षिण गोवा में सोलसेटे तटीय तालुका में खेल तिकाय के रूप में जाना जाता है। कार्निवाल गोवा का सबसे प्रसिद्ध त्योहार बना हुआ है और 18वीं सदी से मनाया जा रहा है। मारगाओ गोवा से रसेल डिसूजा को इस वर्ष किंग मेमो के रूप में चुना गया। वह एक सामान्य व्यक्तित्व, पृष्ठभूमि और प्रतिभा के आधार पर 10 आवेदकों में से उद्यमी चुना गया है। मानदंडों: राजा मोमो पारंपरिक रूप से कोंकणी संदेश, खा पिए आनी, मजा कर, खाओ पियो और आनंद मनाओ। रंगों का शानदार 5 दिवसीय त्योहार सिग्मोत्सव या सिग्मा उत्सव भी गोवा के वसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, जो हर साल गोवा के प्रसिद्ध मंदिर तरास में आयोजित होता है। यह त्योहार फाल्गुन मार्च के महीने में मनाया जाता है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 5वें चंद्र दिवस से पूर्णिमा के दिन तक यह हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार है। आकर्षित करने के लिए यह त्योहार कई कस्बे में मनाया जाता है। शहर ऐसे जुलूसों की मेजबानी करते हैं जिसमें समकालीन झांकियां और पारंपरिक गोवा नृत्य दोनों शामिल होते हैं। जुलूस में सर्वश्रेष्ठ फ्लोर सज्जाकार और कलाकार पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इस साल रंगीन त्योहार 8 मार्च से शुरू होकर 21 मार्च तक चलने वाला है। सिग्मो फ्लोट परेड के लिए केंद्र पोंडा, बिचोलिम, मापुसा, पणजी, पोरओरिम, पेरेम, वाल्वो, संकवालिम, कुरचेरम, वास्को, बंडगांव, संगुएम, क्वेपेम और कैनाकोनक में स्थापित है। इन झांकियों में पारंपरिक लोक नृत्य, सड़क नर्तक और धार्मिक दृश्यों को दर्शाती झांकियों में शामिल हैं। हर साल की तरह इस साल भी टूरिज्म विभाग दुनिया भर के पर्यटक का स्वागत करने के लिए गोवा में आनंदमय समय बिता रहा है। गोवा का पर्यटन विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि नए हेलीपैड के शुभारंभ के साथ सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जाएं। पर्यटन जीवंत दर्शनीय स्थलों की ओर झुकेगा और गोवा में उच्च श्रेणी के पर्यटकों को पेश करने और आकर्षित करने के लिए है। विभाग के संकट के मामलों में पर्यटन के लिए 24 घंटे चलने वाली हेल्पलाइन भी स्थापित की जाएंगी।
यह गोवा को एक जिम्मेदार और टिकाऊ पर्यटन स्थल बनाने की उम्मीद के साथ विभाग गोवा और उनके मेहमानों की सेवा करने के लिए उत्साहित है। गोवा हमेशा हम लोग जब गोवा देखते हैं तो सिर्फ सन सैंड एंड सी देख रहे हैं, तो हमारी तरफ से गोवा का परसेप्शन थोड़ा चेंज होना है। गोवा एक टाइम में दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता था। सो वी वांट दिस स्पिरिचुअलिटी, हाउ वी आर रीचिंग our culture, spiritual, other verticals of tourism to be known. We have beautiful hinterlands, we have beautiful during monsoons, and Goa gives you a experience throughout the year. हमेशा एक thought process रहा है कि Goa is about sun, sand and the beach. So that perception change is something which we want to, क्योंकि post COVID we have also had learnings. Goa as a preferred destination cannot remain only for the sun, sand and sea. There are for the tourists much more things to explore, and that is exactly what we would want to give. When we are talking about taking carnival, taking our Shigmotsav, taking all our festivities which are celebrated locally to the next level, it is a showcasing of our rich culture and tradition that which we have been having in our state, which we want our people all around the world and our country to come and experience. इसके लिए यहाँ पे प्लेस जब कर रहे हैं तो हमेशा गोवा एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन को देखने का डर है, जैसे हम लोग देखते हैं वो थोड़ा सोचने का द वे वी लुक एंड द परसेप्शन नीड्स टू चेंज, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर वर्किंग ऑन अ रोड मैप. तो इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से द न्यू मोपा एयरपोर्ट कमिंग अप, we will have challenges, so we are working on all these things and we want to create this as the destination. Like post COVID we say Goa rediscover life. So COVID के बाद there are a lot of learnings, and this is exactly how we would want the tourist who wants today more immersive, more experiential sort of tourism to come and get into this space and enjoy Goa to its fullest. क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देश की जनता को? देश की जनता को एक ही बात करेंगे, गोवा हम लोग जो टूरिज्म देख रहे हैं, वी वांट टू प्रमोट टूरिज्म बट इन द राइट मैनर. सो रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म हमारा जो मंत्र है वो लेके वी वांट टू गिव अ वेरी क्लियर फील ऑफ सेफ एंड सिक्योर गोवा. एंड उसके लिए जो भी हम लोग वर्टिकल्स बना रहे हैं उसके लिए आइए, गोवा देखिए, and how beautiful Goa is. Once you come in and experience, it will be a part of your life to come and experience it again and again.